गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 9th जुलाई और जानेंगे आज 9th जुलाई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। गाइस जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर हम सभी जो है वोकेबलरी डिस्कस करते हैं जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है। और ये जो क्लास है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि DLP दिल्ली पुलिस और जो है अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। सो याद रखना दिल्ली पुलिस और अग्निवीर की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब और इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो देख लीजिए आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है, अबाउंड। मीनिंग इसका प्रचुर मात्रा में, मतलब कि हमारे पास जो कुछ भी वस्तु है ठीक है वो जो है इनफ है, प्रचुर मात्रा में। सो मीनिंग है एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स और अमाउंट, बड़ी संख्या या मात्रा में मौजूद है हमारे पास, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है टमाटो और जो है ऑरेंज संतरा जो है हमारे पास जो है बड़ी मात्रा में मौजूद है, ठीक है। टमाटो ये या फिर एप्पल है, एप्पल, ठीक है, क्योंकि इमेज में थोड़ा छोटा सा इसलिए दिखना थोड़ा डिफिकल्ट सा होता है। सिनोनिम्स की बात करें से फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना और अबंडन का मतलब होता है भरपूर मात्रा। एंटोनिम्स हैं लेस, कम, स्मॉल, छोटा। सो ये तो आपको बहुत ही इजी लगा होगा जो मैंने आपको ये बताए हैं अबाउंड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। एग्जांपल डिस्कस करते हैं। द कोस्ट अबाउंड विद फिश, तटों पर मछलियों की भरमार हो। सो ये तो होती है जब ज्वार भाटा उठते हैं तो तटों पर जो है मछलियों की जो है भरमार आ जाती है। क्लियर हुआ। सो फर्स्ट वन जो हमने डिस्कस कर लिया है अबाउंड। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पर, प्रोस्पेक्टिव। मीनिंग इसका भावी, भावी का मतलब कहने का मतलब ये है इसका आने का समय, मतलब कि फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे। एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टिंग टू बी द स्पेसिफाइड थिंग्स इन द फ्यूचर। सो भविष्य में निर्दिष्ट चीज होने की उम्मीद या अपेक्षा, भविष्य में निर्दिष्ट चीज होने की उम्मीद या फिर अपेक्षा। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भविष्य देखने की बात हो रही है। सिनोनिम से पोटेंशियल एंड पॉसिबल, इन दोनों का मीनिंग होता है संभावना। क्या होता है, इन दोनों का मीनिंग ही संभावना होता है। और बात करें अगर इसके एंटोनिम्स की, इम्पॉसिबल मतलब कि यहाँ पे आ लिख देंगे, असंभावना। क्लियर। एग्जाम्पल, अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, एक संभावित ग्राहक, संभावित भविष्य की एक संभावित हो सकता है वो ग्राहक हो, ठीक है। सो सेकंड हमने डिस्कस कर लिया प्रोस्पेक्टिव। और अभी तक जिस किसी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही ऑल स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट जो कि दिल्ली पुलिस और अग्निवीर के तैयारी कर रहे हैं और साथ ही वो भटक रहे हैं कि हाँ जी कहीं से वोकेब के टीचर मिल जाएं और हम कोई ज्वाइन कर लें, ठीक है, और पढ़ लें। सो भाई उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपका जो है बहुत ही ज़्यादा उनके लिए हेल्प होगा, ठीक है। हेल्प करनी बहुत ज़रूरी है। साथ ही चैनल को जो है मतलब कि बेल आइकन होगा आपके राइट हैंड पर, ठीक है, उसको प्रेस कर लेना ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, अल्ट्रुइज्म। मीनिंग है इसका परोपकारिता। परोपकारिता का मतलब होता है कि दूसरों की मदद करना। सिंपल लैंग्वेज में बात करें सो आपका स्वभाव इस तरीके, आपका नेचर या आपका बिहेवियर इस तरीके का कि आप किसी की भी हेल्प कर दे दो चाहे वो आपका एनिमी ही क्यों ना हो। चलिए बात करते हैं इसकी मीनिंग की। सो डिसइंटरेस्टेड एंड सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। सो दूसरों की भलाई के लिए उदासीन और निस्वार्थ चिंता, चिंता है उसको। तभी देखिए यहाँ पर अम्ब्रेला है, खुद भीगने वाला है और दूसरे को हेल्प कर रहा है। सो ये एक बहुत ही बढ़िया होती है, लेकिन अपने लिए भी कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें सेल्फलेस, निस्वार्थ एंड सेल्फ डेनियल का मतलब होता है आत्मत्याग। एंटोनिम्स है सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, जो मदद ही नहीं करना चाहते, ठीक है, मतलब स्वार्थी होते हैं, बस अपना काम निकला और उसको लात मार दी, इस तरीके से कुछ बैड, मतलब कि बैड वे में कहते हैं। मीन का मतलब यहाँ पे होता है मतलबी, मतलब ये आपने किसी की हेल्प कर दी, जब आपका नंबर आया फिर आपने उस पर ट्रस्ट किया तो उसने आपका क्या करा, ट्रस्ट को तोड़ दिया, मतलब ही निकल गया। एग्जाम्पल है सम में चूज टू वर्क विद वुलनरेबल एल्डरली पीपल आउट ऑफ अल्ट्रुइज्म। कुछ लोग परोपकारिता के कारण कमज़ोर बुजुर्ग लोगों के साथ काम करना चुन सकते हैं। कुछ लोग परोपकारिता के कारण कमज़ोर बुजुर्ग लोगों के साथ काम करना चुन सकते हैं। सो बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे कि हमारी परोपकारिता, हमारा नेचर इस तरीके का, हम किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। देखिए अगर लाइफ में कुछ करना तो सबसे पहले आपकी जो दो नज़रें हैं ना, सिर्फ वो दो नज़रें हैं ना एक ही दिशा में हो। कहने का मतलब ये कि चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, आपका हाथ हम दोनों के लिए बराबर उठना चाहिए है, मतलब कि हैंडशेक के लिए। और आपकी नज़रें दोनों को जो है इक्वल देखे, तभी एक आप जो है मतलब कि
एक बेहतर इंसान बन सकता है। अगर आप मतलब कि गरीब और अमीर में फ़र्क करेंगे, ठीक है, सो आप कभी जीवन में, मैं इस बात को कहता हूँ कि कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। साथ ही आप वो इंसान ही नहीं बन सकते जो कि एक मतलब कि ह्यूमन कहता है, ठीक है। सो चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट है डिस्पोजिशन। सेम उसी की तरह स्वभाव, मीनिंग इसका स्वभाव है पर्सन इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर। सो एक व्यक्ति के मन और चरित्र के अंतर्निहित गुण। सो यहाँ पर पिछले वाले सेंटेंस की हम उसी के रिलेटेड कुछ है इसमें बात कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के उसके गुण से वो अपने जाना जाता है, उसके चरित्र उसके गुण से वो जाना जाता है। सो यहाँ पर देखिए जैसे कि इमेज में दिखा रहे हैं ये, और सिनोनिम से नेचर मतलब कि प्रकृति, और टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव। क्लियर। एंटोनिम से इच्छा का भाव या फिर अनिच्छा। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल, द स्काउट्स रिपोर्टेड ऑन द डिस्पोजिशन ऑफ द एनिमी ट्रूप्स। सो स्काउट्स ने दुश्मन सैनिकों के स्वभाव पर सूचना दी। क्या क्या स्काउट्स ने जो है दुश्मन सैनिकों के स्वभाव पर सूचना दी। क्लियर है। नेक्स्ट इज बेट्रियल, मीनिंग है इसका विश्वासघात। द एक्शंस ऑफ बेट्रियांग वंस कंट्री, अ ग्रुप और अ पर्सन। किसी देश के समूह या व्यक्ति को धोखा देना की क्रिया। सो देखिए यहाँ पे बहुत बार होता है। सो यहाँ पे देख लीजिए ऑलरेडी रिलेशन में, और इसके बावजूद भी ये इनके साथ मिले हुए। तो इसका मतलब इनका विश्वासघात कर, इनका भी हो रहा विश्वासघात। ऐसे नहीं है, जब ये जना इसके लिए इसको छोड़ सकता है तो इसको भी छोड़ सकता है किसी और के लिए, ठीक है। मीनिंग है चीट मतलब धोखा, एंड फेथफुलनेस का मतलब होता है सत्यता, और लॉयल्टी का मतलब होता है निष्ठा। कोई भी रिलेशन चलाने के लिए आपको सबसे पहले जो निष्ठा, ईमानदारी, ठीक है, फेथफुलनेस, इन सब की बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है, और ट्रस्ट, भरोसा। एग्जाम्पल, द बेट्रियल्स आर हार्डर टू गेट ओवर देन एनी फिजिकल इंजरी। किसी भी शारीरिक चोट की तुलना में विश्वासघात को खत्म करना कठिन है। सो डेफिनेटली अगर आपको किसी के द्वारा धोखा दिया गया हो, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, सो ये एक शारीरिक चोट होगी जो इंटरनल लगती है, ठीक है, इसका दिखती नहीं है, इंटरनल लगती है। इसमें इससे बचना, इसको ख़त्म करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट इज इंसेसेंटली। क्या है इंसेसेंटली? मीनिंग है इसका निरंतर, लगातार कह सकते हैं हम, विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट के। सो यहाँ पर देखिए छींक, इनको बार बार छींक आती रहती है, कभी कभार 2-3 बार। सो सिनोनिम से कंस्टेंटली एंड कंटिन्यूली, दोनों का मतलब ही होता है लगातार, ठीक है, लगातार होता है। और मीनिंग इसका एंटोनिम से स्टॉपेज, रुकना, सीज मतलब बंद कर देना, जैसे बैंक के द्वारा अकाउंट सीज कर दिया गया। एग्जाम्पल, रीना टॉक्स अबाउट रोमी इंसेसेंटली। तो रीना रोमिल के बारे में लगातार बातें करती थी। क्लियर हुआ। सो रीना टॉक अबाउट रोमिल इंसेसेंटली, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनिफेस्टेशन, मीनिंग इसका अभिव्यक्ति। तो देखते हैं मीनिंग चेक करें, द एक्शंस और फैक्ट ऑफ शोइंग समथिंग, कुछ दिखाने की क्रिया या तथ्य। इमेज में देख सकते हैं लेडी इनको जो है मतलब ट्रॉफी दिखा रही हैं। सिनोनिम्स की बात करें इसके, डेमोन्स्ट्रेशंस का मतलब प्रदर्शन होता है, और रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, और एंटोनिम से हाइड एंड कंसील, दोनों का मतलब ही छिपाना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, द मैनिफेस्टेशंस ऑफ हिज इमेजिनेशन इंस्पायर्ड अ जनरेशन। उनकी कल्पना की अभिव्यक्ति ने एक पीढ़ी को प्रेरित किया। क्या किया है? द मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज इमेजिनेशन इंस्पायर्ड अ जनरेशन। उनकी कल्पना की अभिव्यक्ति ने एक पीढ़ी को प्रेरित किया। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ कि हमने इतनी देर हो गई, एस्टिमेट 8 मिनट हो गए हमें डिस्कस करते हुए। सो व्हाट डिड यू लर्न? अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट डिड आई लर्न बाय दिस वीडियो, ठीक है, अगर उसका जवाब आता है कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, 5 वोकैब तो मुझे याद हो ही गई हैं, 1-2 बार और पढ़ूंगा तो वो पक्की हो जाएंगी, तो इसका मतलब है कि अपने जो आपका जो टाइम था उसको सही यूज़ किया। अदरवाइज उसको आप वेस्ट कर रहे हैं, तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि भाई टाइम समय सीमित है, याद रखना, समय सीमित है, ठीक है। उसका यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, समय के साथ उसको यूज़ करिए। और साथ ही देखिए न्यू डेली क्लासेस आती है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो डेफिनेटली इसको आपको शेयर करना चाहिए, और इसको सब्सक्राइब करना चाहिए। लाइक एंड डिसलाइक आप कुछ भी कर सकते हैं, और जो है बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं। जिस तरीके से आपने इतने दिनों से, ठीक है, एस्टिमेट 2 ईयर्स होने वाले हैं हमारे चैनल को, शायद हो गए हैं, ठीक है, आपने अपना प्यार बनाया, और हम आपके साथ काम लगातार करते हैं। इसकी आपको पता होगा कि हम छुट्टी बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। डेली क्लासेस लेके आते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट, जैसे करंट अफेयर की तो बहुत सारी मतलब कि डाल चुके हैं। चाहो तो आप मतलब कि उसको वीकली में भी रिवीजन कर सकते हो खुद से खुद। और एक बात और, अब आपको जो है 7 डेज़ की जो है वो केब भी मिले करेगी, जिसमें कि जो मैं डेली कराता हूँ उसमें से ही छाट कर, ठीक है, कुछ वो केब छाट लो जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ध्यान रखना इस बात को। और आपके लिए जो है मतलब कि
कुछ न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी की सीरीज़ आने वाली है कुछ ही दिनों में। बस थोड़ा पेशेंस रखें, बी पेशेंस एंड होल्ड योर हॉर्सेस, ये एक ईडियम से याद रखना। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।